नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कोई भी ग्रह उच्च का कब होता है, नीच का कब होता है, किस राशि में होता है। सबसे पहले आता है सूर्य। सूर्य जो होता है वो सिंह राशि का स्वामी होता है। हर एक ग्रह अपनी ही राशि में अच्छा फल देता है, चाहे वो कोई भी राशि हो। उसकी जो राशि रहती है, जिस राशि का वो स्वामी है, जैसे सिंह राशि का स्वामी सूर्य है तो सिंह राशि में सूर्य बैठने पर अच्छा ही फल देगा। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होकर उच्च का होता है मेष राशि में और नीच का होता है तुला राशि में। उसके बाद आता है चंद्र। चंद्र जो होता है वो कर्क राशि का स्वामी होता है और उच्च का होता है वो वृष राशि में, वृषभ में, और नीच का होता है वृश्चिक में। इन ग्रहों के शत्रु ग्रह और इनकी शत्रु राशियां जो है उसकी तालिका मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आता है मंगल। मंगल जो होता है वो मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है और ये उच्च का होता है मकर राशि में और नीच का होता है कर्क राशि में। उसके बाद आता है बुध। बुध जो होता है वो मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है। इन दो राशियों का स्वामी होकर कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। उसके बाद होता है गुरु। गुरु जो होता है वो धनु और मीन राशि का स्वामी होकर कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर में नीच का होता है। ये जो गुरु होता है ये शनि की दोनों राशियों में खराब फल ही देता है। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जो होता है वो वृष राशि और तुला राशि का स्वामी होकर मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। ये जो भी ग्रह होते हैं ये अक्सर अपने जो मित्र राशि होती है या मित्र ग्रह जो होते हैं उनकी राशि में बैठकर अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मित्र होने के बावजूद भी स्वभाव विपरीत होने के कारण ये अच्छा फल नहीं दे पाते। जैसे हम यहाँ पर चंद्र को देखेंगे तो चंद्र जो है वो मंगल का मित्र माना जाता है लेकिन वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। इसी तरह से मंगल जो है वो चंद्र का मित्र ग्रह माना जाता है लेकिन कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि होती है उसमें आकर नीच का हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का स्वभाव विपरीत है। चंद्र को शीतल ग्रह कहा गया है और मंगल को अग्नि ग्रह कहा गया है। ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है, इसलिए एक दूसरे की राशि में आकर के अच्छा फल नहीं देते हैं, भले ही वो मित्र ग्रह हैं। अभी तक हमने शुक्र के बारे में जाना है, अब हम जानते हैं शनि के बारे में। शनि जो है वो मकर और कुंभ राशि का स्वामी होकर तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। शनि जो होता है वो मंगल का अपोजिट ग्रह है, विपरीत ग्रह है, इसलिए अक्सर ये शनि जो होता है ये मंगल की राशि में अच्छा फल नहीं देता है और इसका दूसरा शत्रु ग्रह माना जाता है। पहला तो मंगल है, प्रबल शत्रु माना जाता है, दूसरा है सूर्य। सूर्य जो होता है सूर्य की राशि में भी शनि अच्छा फल नहीं देता है। उसके बाद आता है राहु। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है लेकिन
मिथुन और कन्या राशि, इसकी मित्र राशियां मानी जाती है, बुध की दोनों राशियां, तो उनमें लगभग अक्सर अच्छा ही फल माना जाता है इसका। इसकी उच्च राशि होती है मिथुन और नीच राशि होती है धनु। इसमें उच्च का रहता है मिथुन राशि में और धनु राशि में नीच का रहता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि जो राहु होता है वो वृषभ राशि में भी उच्च का फल देता है और इसी तरह से वृश्चिक राशि में नीच का फल देता है। उसके बाद आता है केतु। केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, लेकिन ये धनु और मीन राशि, इन दो राशियों में अच्छा फल देता है ऐसा माना जाता है। ये उच्च का होता है धनु राशि में और नीच का होता है मिथुन राशि में। और जैसा कि राहु के बारे में भी मैंने बताया था, कुछ विद्वानों का मत है कि ये वृषभ और वृश्चिक राशि में भी उच्च का फल देते हैं। उसी प्रकार केतु इनका अपोजिट होता है, केतु राहु से 7वें रहता है हमेशा। तो ये माना जाता है, कई विद्वानों का मत है कि ये वृश्चिक राशि में उच्च का फल देता है और वृषभ राशि में नीच का फल देता है। इस तरह हमने जाना कि कुल 9 ग्रहों की उच्च राशि कौन सी होती है, नीच राशि कौन सी होती है। प्रत्येक ग्रह अपने जो राशि रहती है उसमें अच्छा ही फल देता है और हर ग्रह जो रहता है उसका एक फार्मूला ये रहता है, सूत्र ये रहता है कि जिस राशि में वो उच्च का होगा उससे 7वें राशि जो उसके सामने आएगी उसमें नीच का हो जाता है, और जो ग्रह नीच का जिस जगह होता है वहाँ से 7वें वो उच्च का हो जाता है। ये गिनती करने पर आपको पता लग जाएगा, ये 7वां घर एक दूसरे से 7वां घर ही आता है। अगर जैसे हमें याद नहीं रहता है कि ये तुला राशि में उच्च का होता है तो नीच का कहाँ होता है, तो आप उससे तुला से आगे 7वां घर गिन सकते हो। 7वें घर में मेष राशि आएगी तो वहाँ पर नीच का हो जाएगा। हर ग्रह का अपने से 7वें, जहाँ उच्च का होता है वहाँ से 7वां घर गिनने पर नीच का हो जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि कौन सा ग्रह उच्च का किस राशि में होता है और किस राशि में नीच का हो जाता है। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है, एक फार्मूला और होता है कि उन ग्रहों की डिग्री के आधार पर भी उनका उच्च और नीच का प्रभाव तय किया जाता है। सभी ग्रहों का अलग अलग डिग्री होती है, जो मैं आपको एक अलग तालिका में बता दूंगा, लेकिन जो एक फार्मूला जो रहता है, सूत्र है, वो ये माना जाता है कि हर एक ग्रह जब किसी घर के अंदर, मान लीजिए पहले या दूसरे या चौथे घर में गोचर कर रहा है, तो वो ग्रह 0 से 30 डिग्री तक होता है। ये 0 उसका प्रवेश का समय रहता है जहां वो किसी घर में एंट्री करता है, और ये एग्जिट रहता है 30 डिग्री के बाद वो दूसरे घर में चला जाता है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे वो दूसरे घर में 1 डिग्री फिर चालू हो जाती है यहाँ से दूसरे घर की। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि कुल 30 डिग्री का उसमें कार्यकाल रहता है। अब 30 डिग्री का कार्यकाल में 0 से 10 डिग्री तक ग्रह कमजोर माना जाता है, 10 से 20 डिग्री तक ग्रह को बलशाली माना जाता है, और 20 से 30 डिग्री में ग्रह को फिर कमजोर माना जाता है। मतलब जो भी ग्रह उच्च का हो या नीच का हो या कैसा फल दे रहा है, वो कुंडली के किसी घर में बैठा है, वो कितना बलशाली है, ये हमें इस तरह से मालूम पड़ेगा, उसकी डिग्री देखकर मालूम पड़ेगा कि वो 0 से 10 डिग्री तक कमज़ोर ही माना जाएगा, 10 से 20 डिग्री तक अच्छा बलशाली माना जाएगा, और 20 से 30 डिग्री तक आते आते वो कमज़ोर माना जाता है। इसमें भी ये मान सकते हैं कि 10 के आसपास की डिग्री में थोड़ा उसमें पावर रहता है, लेकिन अगर ये 5 डिग्री का या उससे नीचे है तो ये बिल्कुल ही 0 माना जाएगा, इसका कोई फल लगभग नहीं मिलता है। और यहाँ पर भी माना जाएगा कि जैसे ये 30 डिग्री, 30 के बजाय अगर 25 तक रहता है तो 25 तक हम फिर भी थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 25 के बाद उसका न्यून फल माना जाता है। तो कोई भी ग्रह अगर उच्च का या नीच का होता है और अगर वो 10 से 20 डिग्री तक है तो उसको हम बलशाली मानेंगे। तो नीच का ग्रह बैठा हुआ है, अब ये इसका क्या उपाय होगा, तो पहले उसकी डिग्री देख लेना जरूरी है। अगर वो 0 से 10 डिग्री या 20 से 30 डिग्री के बीच में है तो उसका नीचत्व इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। इस प्रकार आज हमने जाना
कि कौन से ग्रह कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, डिग्री कितना महत्व रखती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम।